बिहार के दुर्दशा सुधारे के बाद एक रास्ता, अपनी सरकार बनाइए, जनता का सरकार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 11 PM अनटोल्ड स्टोरीज पर। मौजूदा समय में प्रशांत किशोर और पीके भारतीय राजनीति के चर्चित चेहरे बने हुए हैं। कुछ महीने पहले ही पीके ने बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका तब किया था जब विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आफाक अहमद को चुनाव जितवा दिया। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर की पहचान एक रणनीतिकार और चुनावी अभियान के प्रबंधक के रूप में की जाती है। उन्होंने कई राजनीतिक दल और राजनीतिक लोगों को चुनाव जिताया भी है। पीएम मोदी, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को सत्ता तक भी प्रशांत किशोर ने पहुंचाया है। 2014 में पीएम मोदी का चुनाव पीके के देखरेख में चल रहा था। पीके 198 दिनों के जन सुराज यात्रा पर हैं। इस दौरान वो लोगों से मिलते हैं और सभाओं को संबोधित करते हैं। पीके बिहार की राजनीति को जमीन से परे रहकर टटोल रहे हैं। प्रशांत किशोर की आगामी रणनीति किसी को नहीं पता है। क्या वो राजनीति में सीधे आएंगे या नहीं? बिहार की राजनीति में वो एक बार फिर से चर्चा में हैं, तो उनका सुनहरा अतीत भी लोगों को बखूबी याद है। प्रशांत किशोर के राजनीतिक कौशल से तो लगभग सभी लोग वाकिफ, लेकिन उनके निजी जिंदगी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उनका जन्म रोहतास में हुआ था। वहीं उनके पिता श्रीकांत पांडे बिहार सरकार में डॉक्टर थे। वहीं उनकी माताजी उत्तर प्रदेश के बलिया की रहने वाली हैं। पीके ने अपनी स्कूलिंग बक्सर के एक प्राइवेट स्कूल से की है। वहीं वो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करने हैदराबाद चले गए। इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बाद पीके यूनाइटेड नेशन के एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ गए। वहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर जानवी दास से हुई। कुछ समय तक दोनों में दोस्ती थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली। वहीं उन दोनों से एक बेटा है। डॉक्टर जानवी और उनका बेटा मीडिया और लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं। पीके यूनाइटेड नेशन के साथ तकरीबन 10 वर्षों तक काम किए। उसके बाद राजनीति में झुकाव होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। यूनाइटेड नेशन की नौकरी छोड़ने के बाद पीके 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में जुड़ गए और इसके बाद राजनीति में नरेंद्र मोदी का ब्रांडिंग का दौर शुरू हो गया। 2013 में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC बनाई और साल 2014 में पीके ने CAG की स्थापना की थी, जिसको भारत की पहली राजनीतिक एक्शन कमेटी माना जाता है। पीके ने अपनी सक्रिय राजनीति की भूमिका JDU से शुरू की, लेकिन 2 साल में ही उनका नीतीश से मोह भंग हो गया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी और खुद को NDA और इंडिया गठबंधन से दूर रखते हुए बिहार में पैदल यात्रा पर निकल गए। रोज हजारों लोगों की सभा को संबोधित करना, लोगों की समस्याओं को जोड़ते हुए सरकार से सवाल पूछना, लोगों को ये चीज़ें पीके की खूब पसंद आती हैं। पीके की चर्चा आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय ज़रूर दें। तो पूरा ही जारी करेंगे, पूरे बिहार का करेंगे, हर पंचायत का करेंगे। लेकिन जो 3 बातें अगर आपको मैं शॉर्ट में अभी बताऊं, जल, जमीन और लोग, ये बिहार की ताकत है।